सरकार तो ही हमारे बेटा ना है बचावा बेटी बचाओ तो ऐसे बचाएगा बेटी को। रोड पर लाके अपना घर तो यहाँ सड़क पे पढ़ेंगे, यहाँ सड़क पे बेटा है कमाई वाला, नंबर दादा है 5 साल के पोता है बउआ, कौन कमा के खेते बउआ। सम्राट चौधरी के आने के बाद बिहार में कैसा डेवलपमेंट चल रहा है ये मैं बताऊं, इससे अच्छा आप खुद ही देख लीजिए। ये है सम्राट चौधरी की सरकार। सीएम बनते ही ये दिख रहा है बिहार में, बीजेपी के आने के बाद बिहार में ये दिख रहा है। देखिए किस तरीके से घर को तोड़ा जा रहा है, और दोस्तों बिना नोटिस के घर तोड़ा जा रहा है। सोचने वाली बात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बिल्डिंग टू डिमोलिश लिख दिया गया है। ये बिल्डिंग पे खतरा आ चुका है। बउआ हम चाहते हैं कि हमारे घर बचे न, बेटा है कमाई वाला, नंबर दादा है 5 साल के पोता है बउआ, कौन कमा के खेते बउआ। 2 तला मकान है, काफी लागत से बनाए हैं दीदी, काफी मेहनत से बनाए होंगे, और सरकार आते हैं और खतरा का निशान देकर चले जाते हैं। 22 को नोटिस दिया और 23 ना 24 को बोला कि बुलडोजर चलेगा। अजी सरकार तो ही हमारे बेटा ना है बचावा हमरा। सम्राट जी इस वीडियो को गौर से देखिए और कुछ रास्ता निकालिए ऐसे लोगों के लिए, ना कि जिंदगी और घर ही दोनों बर्बाद कर दीजिए। आप लोग सब जनता, भाई बंधु, गांव समाज से अनुरोध है कि मेरा मकान बचा दीजिए। अब हमको जैसे जैसे नगर निगम बोलेगा वैसे वैसे हम अपना सारा काम करके मकान सिर्फ आप लोग, बाबू भैया, गांव समाज सबको मिल के बचा दीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपका ही सर घर है, आपका ही जमीन है, सरकार से हम कह रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं। जो बन गया गलती से बना, आज नहीं बना, हमारे परदादा बनाए, हमारे दादा बनाए, हमारा बाप नहीं बनाया और हम नहीं बनाए। हम गवाह कहाँ से लाए? वो डेट कर गए, वो मर गए, हम कहाँ से लाएंगे? हम क्या गवाही दे अभी कि हाँ गलत है सही है? आपके नोटिस को हम स्वीकार किए कि नहीं? यही नहीं, अभी और सुनिए। ये सरकारी जमीन तो नहीं है, ये हमारा प्राइवेट जमीन है, तो किस हिसाब से वो तोड़ सकते हैं? बात बताइए। मेरे बाबा कोई सारा लीगली प्रोसेस के थ्रू ये घर बना है, फिर आके बोलते हैं कि ये बिल्डिंग डिमोलिश हो। कैसे? ये पापा पूरा नक्शा के थ्रू, जो भी प्रोसेस होता है उसके थ्रू बनाया गया है। हम लोग कहाँ जाएंगे? कैसे आके वो सरकारी लोग आके बोलेगा तोड़ देंगे? इस हिसाब से तोड़ सकते हैं हमको। सम्राट चौधरी से तोड़ा जा रहा है। ये भाई भी नहीं, लोग इसको लेकर जवाब दे। सजना चाहिए। सरकार बोलता बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ऐसे बचाएगा बेटी को। रोड पर लाके अपना घर तो यहाँ सड़क पे पढ़ेंगे, यहाँ सड़क पे बनेंगे। अगर अनलीगल रहता तो उसको बात मान, लीगल है, लीगल वाला बात है, अनलीगल तो नहीं है। लड़की कहाँ जाएगा? ये उसको ममता लगेगा कि कितने साल से आप लोग यहाँ रह रही हैं? 13 ही से रह रहे हैं। ऐसे ऐसे हजारों घर है जो आज की डेट में बिहार में टूट रहे हैं। माना कि ये इलीगल जमीन पे घर बनाया हुआ है, सरकार की जमीन पे घर बना हुआ है, लेकिन जब ये जमीन खरीद रहे थे तो वो कोर्ट में ही गए थे। तब आपने क्यों नहीं इन्हें रोका? क्यों नहीं उसी समय इन्हें मना कर दिया? अगर उसी समय इन्हें मना कर दिया रहता तो आज उन पे ये मकान नहीं बनाए हुए रहते। इतना मकान बन जाने के बाद अचानक से आप एक नोटिस देते हैं, 1 दिन के बाद घर तोड़ने पहुंच जाते हैं। आप सिर्फ उनके घर तोड़ने का ही जिम्मेदारी लिए कि घर देने का भी जिम्मेदारी लेंगे। सरकार तो दुख और सुख दोनों में साथ देती है, लेकिन आप तो सिर्फ तोड़ने का ही बात कर रहे हैं। जोड़ेगा कौन? उनको घर कौन देगा? सब बोलते हैं कि बिहार एक गरीब स्टेट है, पिछड़ा हुआ स्टेट है, लेकिन इसको गरीब कौन बना रहा है? उन इंसान को जो अभी घर में है उन्हें रोड पे लाने का काम किसका है? सरकार का है। तो भाई बिहार आगे कहाँ से बढ़ेगा? कहीं कहीं तो बुलडोजर जब घर तोड़ने के लिए गया था तो लोगों का गुस्सा कुछ इस प्रकार से निकला था। लेकिन धन्य है बिहार जिसके पास ऐसे ऐसे वीर इंसान हैं जो कभी भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये वीडियो देखिए जरा आप। पढ़ा लिखा लड़का है, अरेस्ट करना है, फरेस्ट करना है, गोली मारना है, नियम से कीजिएगा, ज्यादा मत डराइए, क्योंकि हम लोग घर से कफन बांध के निकले हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डूबेंगी वाला कहानी हम लोग नहीं करते हैं। सनम बेचारी वो लड़की होती है, काहे उसको जट मारेंगे? हम तो डूबेंगे डीएस पे।
दो चार को लेके डूबेंगे। मौत से भय नहीं है, मारिए जहाँ मारना है। कब नहीं मरे हैं भाई, कब नहीं मरे हैं। हमारा सांसद को मार के उल्टा दिया था, सुनील महतो को मार के उल्टा दिया था, यहाँ सटा के गोली मारा था सुनील महतो को। बाकी तो मैं यही बोलना चाहूंगी, जितना आप डर से डरेंगे उतना डर आपको डराएगी। और अपना वोट 10-10 और 5-5 हजार रुपए के चक्कर में बेचने में मत पड़िए। कभी भी उसे देखिए कि कौन आपके देश का, कौन आपके स्टेट का नेता बन रहा है। कम से कम उसके क्वालिफिकेशन को देखिए कि कहाँ तक उसने पढ़ाई की है, क्योंकि जिस तरह का वो पढ़ाई करेगा, जिस माहौल में वो नेता रहेगा, उस तरह का तरक्की होगा इस स्टेट में। इस वजह से लालची मत बनिए और दिमाग और बुद्धि से काम लीजिए।